Good morning, everyone. My class 11th student, welcome to my channel. Accounts Uncomplicated by Mr. शरद गौड़। बेटा आज मैं एक थोड़े से एक थियोटिकल एस्पेक्ट पर कवर कर रहा हूं जिसका नाम है रिजर्व एंड प्रोविजन। बिकॉज बहुत से हमारे अकाउंट्स के स्टूडेंट इन एस्पेक्ट को नहीं जानते या इन चीजों में उनकी बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। तो बेटा मैं क्या डाल रहा हूं, मैं किस टॉपिक को कवर कर रहा हूं, रिजर्व एंड प्रोविजन, क्योंकि कुछ लोगों के लिए तो दोनों चीजें एक ही हैं या कुछ लोग इनमें डिफरेंस नहीं समझते। चलिए बेटा, तो क्या है पहला टर्म में जिसको कवर कर रहा हूं, चलिए पहला है डिफाइन द टर्म प्रोविजन। डिफाइन द टर्म प्रोविजन। प्रोविजन क्या है? प्रोविजन रेफर्स टू एनी अमाउंट रिटन ऑफ। प्रोविजन से मेरा मतलब कोई भी ऐसा अमाउंट जो आपने राइट ऑफ किया है या आपने रिटेन किया है। कैसे? डेप्रिसिएशन के तौर पर या किसी भी एसेट्स के रिन्यूअल या डिमिनिशन को टारगेट करने के लिए। आर गेटिंग बेटा? या और रिटेन बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एनी नोन लायबिलिटी। तो बेटा याद रखना प्रोविजन क्या है? प्रोविजन रिफर्स टू एनी अमाउंट रिटन ऑफ और रिटेन बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग from depreciation, renewal, diminution in the value of assets or retained by way of providing for any known liability of which amount cannot be determined with substantial degree of accuracy। और सर बड़ी मुश्किल डेफिनेशन है, समझ में ही नहीं आई। तो बेटा सिंपल भाषा में सीख लो बेटा। प्रोविजन उन एक्सपेंसेस और लॉसेस के लिए बनाया जाता है जिन एक्सपेंसेस और लॉसेस का होना सर्टेन है, जिनका होना सर्टेन है, बट अमाउंट सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से पता लगाना संभव नहीं है। सो प्रोविजन इज बेसिकली क्रिएटेड फॉर दोज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस regarding which we are certain that they'll happen, but we don't know exactly how much amount is needed for them. So provision उन expenses और losses के लिए बनाया जाता है जिनका होना certain है, but जिनका amount substantial degree of accuracy से पता लगाना संभव नहीं है। गॉड सर एग्जाम्पल बताइए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सभी लोग जानते हैं कि असेट है तो डेप्रिसिएशन लगेगा, बट एग्जैक्ट कितना लगेगा ये संभव नहीं है। प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल, इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस एवरीबडी नोज that there will be repair and maintenance, but you don't know exactly how much amount is needed for that. Provision for taxation, if you're running a business, you know that the tax will be levied on you, but you don't know exactly what will be the exact amount. तो बेटा प्रोविजन उन चीजों के लिए बनता है, उन एक्सपेंसेस और लॉसेस के लिए बनता है जिनका होना तय है, बट अमाउंट को सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से पता लगाना संभव नहीं। ओके गॉड सर, प्रोविजन के कुछ फीचर्स बताइए। तो बेटा याद रखना, प्रोविजन इज अ करंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। प्रोविजन क्या है बेटा? एक करंट ऑब्लिगेशन है और जिसका जन्म किससे होता है? पास्ट इवेंट से होता है। तो बेटा बताइए, आप टैक्स के लिए प्रोविजन बनाते हैं, आप कब कमाते हैं? पास्ट में। और प्रोविजन कब बनाते हैं? साल के एंड में। सो प्रोविजन इज अ करंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। ओके, प्रोविजन के बारे में दूसरी चीज क्या है? सर प्रोविजन हम उन चीजों के लिए बनाते हैं जहां पर यह पता है कि ये पता रहता है कि एक्सपेंसेस और लॉस होगा, बट एग्जैक्ट अमाउंट पता लगाना मुश्किल होता है। मतलब अमाउंट कैन नॉट बी मेजर्ड विथ सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। मैंने कहा ओके सर। तीसरा है सर प्रोविजन
सर जी प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सर जी हमारे अकाउंटेंसी में प्रोविजन को हम चार्ज मानते हैं, क्या मानते हैं, मस्ट खर्चा मानते हैं और इसे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं। तो बताइए प्रोविजन के बारे में क्या है। पहली बात है प्रोविजन इज अ करंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। प्रोविजन एक करंट ऑब्लिगेशन है और इसका जन्म पास्ट इवेंट से होता है। प्रोविजन नॉन लायबिलिटी के लिए क्रिएट होता है। प्रोविजन में अमाउंट कैन नॉट बी मेजर्ड विद सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी और प्रोविजन इज अ charge against profit. It is a must expenses. That is why it is shown in the profit and loss account. और सर प्रोविजन और कंटिंजेंट लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है। पहले कंटिंजेंट लायबिलिटी समझिए। वो लायबिलिटी जिसका होना या ना होना किसी फ्यूचर इवेंट्स पर डिपेंड करता है, ऐसी लायबिलिटी को हम कंटिंजेंट लायबिलिटी कहते हैं। सो कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर अनडिसाइडेड अनसेटल्ड लायबिलिटी। वेदर दीज लायबिलिटीज विल टेक प्लेस और नॉट विल गेट टू नो ओनली इन द फ्यूचर, ओनली इन द फ्यूचर। हमें आज कुछ पता नहीं है ये लायबिलिटी होंगी या नहीं होंगी, ये फ्यूचर की फ्यूचर इंसिडेंट पर बेस्ड है। और सर जैसे मिस्टर गॉड पर किसी ने 10,000 रुपए का 10,000 रुपीज का केस कर दिया। अब बताओ बेटा ये 10,000 रुपीज की लायबिलिटी है या नहीं है। और सर केस कर दिया है तो अब तो फ्यूचर में ही जज के डिसीजन से ही पता चलेगा कि ये लायबिलिटी है भी या ये लायबिलिटी नहीं है। तो बताइए बेटा ये कैसी लायबिलिटी हुई, कंटिंजेंट लायबिलिटी। सो क्लेम अगेंस्ट द कंपनी डिस्प्यूटेड इन द कोर्ट। यदि कोई किसी ने मिस्टर गॉड पर क्लेम किया जो कोर्ट में डिस्प्यूटेड है, बेटा ये लायबिलिटी होगी या नहीं होगी ये जज के डिसीजन पर फ्यूचर में डिपेंड करेगा। यदि जज कहेगा कि मिस्टर गॉड को पैसा देना है तो देना पड़ेगा और कहेगा नहीं देना है तो नहीं देना पड़ेगा। तो बेटा ऐसी लायबिलिटी आज हम नहीं पता होता है, लेकिन ऐसी लायबिलिटी कब पता चलती है, फ्यूचर में पता चलती है। तो बताइए बेटा प्रोविजन और कंटिंजेंट लायबिलिटी में क्या अंतर है। सर जी प्रोविजन इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन विच टेक्स प्लेस ड्यू टू द पास्ट इवेंट। प्रोविजन एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है बेटा प्रोविजन, जबकि कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है, ये एक फ्यूचर प्रोबेबल ऑब्लिगेशन है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर। प्रोविजन में ये तो पता होता है कि ये लॉस होगा, बट अमाउंट कैन बी मेजर्ड, कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली, इट कैन बी मेजर्ड ओनली विद सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। एग्जैक्ट पता लगाना संभव नहीं है। बट कंटिंजेंट लायबिलिटी में तो यही नहीं पता है कि लायबिलिटी होगी भी या नहीं होगी, सब कुछ फ्यूचर में पता चलेगा। तो यहां तो लायबिलिटी का ही पता नहीं है तो उसका अमाउंट पता तो संभव नहीं है। तो बताइए बेटा Provision is a present obligation, contingent liability is a probable future obligation. Provision में amount cannot be measured accurately, but to some extent हम थोड़ा बहुत तो estimate कर ही लेते हैं, but contingent liability में we don't know exactly whether the liability is there or not. We'll get to know whether it is a liability or not, we'll get to know only in the future. तो amount का तो कोई सवाल ही नहीं है बच्चा। Provision बेटा प्रोविजन को हम लोग चार्ज मानते हैं और अकाउंट्स में अंदर दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। सो प्रोविजन मीट्स द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। प्रोविजन अकाउंट्स के अंदर रिकॉग्नाइज किया जाता है, बट कंटिंजेंट लायबिलिटी अकाउंट्स के बाहर। जब अकाउंट्स बन जाते हैं, हमारे फाइनल अकाउंट्स बन जाते हैं, तो बाहर एज एन इंफॉर्मेशन नोट्स टू अकाउंट में दिखाई जाती है। और सर कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए। बेटा प्रोविजन के एग्जाम्पल हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। सर कंटिंजेंट लायबिलिटी के कोई एग्जाम्पल बता दीजिए। एनी क्लेम अगेंस्ट द बिजनेस, एनी क्लेम अगेंस्ट द बिजनेस डिस्प्यूटेड इन द कोर्ट। कोई भी क्लेम बिजनेस पर हुआ है जो अभी कोर्ट में डिस्प्यूटेड है,
और कोई भी बिल जो डिस्काउंट कराया है, कोई भी बिल्स रिसीवेबल जो हमने क्या कराया है, बैंक से डिस्काउंट कराया है, बट अभी उसकी मैच्योरिटी डेट नहीं आई है, मतलब हमको ये पता ही नहीं है कि बिल ऑनर होगा या डिसऑनर होगा। तो बेटा ऐसी लायबिलिटीज को हम क्या कहते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी। याद रखना, प्रोविजन इज ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बट कंटिंजेंट लायबिलिटी इज शोन आउटसाइड द अकाउंट as an information. रिजर्व क्या है? और सर सिंपल भाषा में बता दीजिए बेटा, जो भी हम प्रॉफिट कमाते हैं क्या हम सब खर्च कर देते हैं? नहीं गॉड सर। तो एक कंपनी या बिजनेस जो भी प्रॉफिट कमाती है उसका सर्टेन अमाउंट उसमें से क्या कर देती है, सेट असाइड कर देती है टू मीट द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज और टू स्ट्रेंथन इट्स फ्यूचर फाइनेंशियल पोजीशन। तो बेटा कोई भी पर्सन जो कुछ कमाता है उसका सर्टेन अमाउंट सेट असाइड कर देता है। कुछ लोग गुल्लक में डाल देते हैं, कुछ लोग सेट असाइड कर देते हैं। क्यों करते हैं? टू काउंटर फ्यूचर अनसर्टेनिटी और अपनी फ्यूचर फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि जब हम पैसा सेट असाइड कर देते हैं तो ये पैसा हमारे फ्यूचर में काम आता है। इसको हम रिजर्व कहते हैं। रिजर्व बेटा दो तरीके के होते हैं। एक होता है कि हम जनरल रिजर्व बना लेते हैं। जनरल रिजर्व मतलब हमें पता ही नहीं कि क्या किस चीज के लिए बनाएं। जब हमारा रिजर्व बनाने का कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, जनरल रिजर्व। बट कई बार हम रिजर्व किसी स्पेसिफिक पर्पस के नाम से बनाते हैं तो उसे हम स्पेसिफिक रिजर्व कहते हैं। जैसे बेटा हमने वर्कमैन का कभी कोई एक्सीडेंट ना हो जाए या उसको कोई कॉम्पनसेशन कभी फ्यूचर में ना देना पड़े तो हमने एक रिजर्व बनाया, तो हमने उसका नाम क्या रख दिया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। ये कैसा रिजर्व हुआ? और सर स्पेसिफिक रिजर्व हुआ। सर वर्कमैन एक्सीडेंट रिजर्व, वर्कर का कोई एक्सीडेंट ना हो जाए कभी तो पैसा देना पड़ेगा, तो मैंने इस नाम से मनी सेट असाइड कर दिया। दिस रिजर्व इज कॉल्ड वर्कमैन एक्सीडेंट रिजर्व। बेटा मैंने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, कहीं उनसे कोई लॉस ना हो जाए, उसको काउंटर करने के लिए थोड़ा प्रॉफिट सेट असाइड कर दिया और ऐसे रिजर्व का नाम क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो बताइए बेटा रिजर्व दो तरीके के होते हैं। जहां पर्पस डिफाइंड है तो वहां उन रिजर्व्स को स्पेसिफिक रिजर्व कहते हैं। एग्जाम्पल है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, वर्कमैन एक्सीडेंट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। और मेरे बेटा इस जहां कोई पर्पस नहीं है और हमने यूं ही मनी सेट असाइड किया तो यूजुअली वी कॉल इट रिजर्व और जनरल रिजर्व। और सर रिजर्व के बारे में कुछ बताइएगा। बेटा पॉइंट नंबर 1, बेटा रिजर्व क्या है? एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। मतलब आप अपने प्रॉफिट से कुछ अलग हटाना चाहो तो हटाओ और ना करना चाहो तो ना करो। देखिए बेटा मैंने अभी प्रोविजन के लिए क्या वर्ड यूज किया था, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब बेटा प्रोविजन बनाना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, ये प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज है, मींस कंपलसरी है बेटा। लेकिन रिजर्व बनाना इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आपने प्रॉफिट कमाया है, आप सेट असाइड नहीं करना चाहते हैं, आप फ्यूचर को स्ट्रेंथ और फ्यूचर को सेफ नहीं करना चाहते हैं, आप खा पी के सब उड़ाना चाहते हैं, आपको उड़ा लो, कोई आपको रिजर्व बनाने के लिए फोर्स नहीं करेगा। बट प्रोविजन बनाना इज मैंडेटरी, इट इज कंपलसरी, इट इज ऑब्लिगेटरी, इज इट क्लियर, इट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ। बट रिजर्व बनाना इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यदि आपके पास डिस्पोजेबल प्रॉफिट है तो आप रिजर्व बना लो और नहीं है तो आप ना बनाओ, आपकी मर्जी। प्रोविजन में मर्जी नहीं चलती बट रिजर्व में चलती है। तो प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बट रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बेटा दूसरी बात है, रिजर्व नोन या अननोन किसी भी पर्पस के लिए बनाया जा सकता है। नोन पर्पस है तो उसे स्पेसिफिक रिजर्व कहते हैं और पर्पस नहीं पता है तो उसे जनरल रिजर्व कह लेते हैं। ओके
इज इट क्लियर? तीसरा है रिजर्व आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बनाए जाते हैं और बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं। तो रिजर्व का जन्म कहां से होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, और इनका घर क्या है? बैलेंस शीट। तो बताइए रिजर्व किस अकाउंट से इनका जन्म होता है? बेटा रिजर्व का जन्म होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। और सर इनके घर का नाम क्या है? रिजर्व्स आर शोन इन द बैलेंस शीट। इज इट क्लियर? Beta, reserves can be used for the distribution of the dividend as it is nothing but retained profit. बेटा आप यदि रिजर्व से चाहें तो आप कभी भी कंपनी चाहे तो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांट सकती है, क्योंकि रिजर्व एक प्रॉफिट का ही रिटेन्ड फॉर्म है। रिटेन्ड फॉर्म है मींस एक तरीके का ये प्रॉफिट ही है। और सर डिफाइन द टर्म रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व क्या है? बेटा वो रिजर्व जिन्हें आप अर्न किए गए प्रॉफिट से, जिन्हें आप नॉर्मल प्रॉफिट से क्रिएट करते हैं, और जरूरत पड़ने पर आप इन रिजर्व से क्या बांट सकते हैं? डिविडेंड। ऐसे रिजर्व को हम लोग क्या कहते हैं? रेवेन्यू रिजर्व्स। सो द रेवेन्यू रिजर्व्स आर दोज रिजर्व्स व्हिच आर क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। जो हम बेटा बिजनेस करते हैं और जो प्रॉफिट कमाते हैं उनसे बनाया जाता है। और कोई भी कंपनी रेवेन्यू रिजर्व से खुलकर क्या बांट सकती है? सर जब चाहें डिविडेंड बांट सकती है, क्योंकि रेवेन्यू रिजर्व एक तरीके का प्रॉफिट का ही फॉर्म है। और सर कुछ एग्जाम्पल बताइए। बेटा एग्जाम्पल बेटा जनरल रिजर्व या कंटिंजेंसी reserve, general reserve या contingency reserve. So the revenue reserves are those reserves which are created out of revenue profit, operating profit से बनाया जाता है, and these reserves are always available for the distribution of dividend. Clear? Example, general reserve and contingency reserve. और सर स्पेसिफिक रिजर्व्स क्या हैं? मैंने बेटा अभी भी कहा था, जो रिजर्व्स किसी पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। इज इट क्लियर? जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट से होने वाले लॉस के लिए बना। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, वर्कर्स को कॉम्पनसेशन देने के लिए बनाया है ना। वर्कमैन एक्सीडेंट रिजर्व, एक्सीडेंट रिजर्व, वर्कर्स को एक्सीडेंट से होने वाले नुकसान को कवर करने के लिए रिजर्व बनाया है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, डिविडेंड इक्वली कंपनी पे कर सके फ्यूचर में, उसके लिए रिजर्व बनाया। ये सारे रिजर्व क्या है बेटा? स्पेसिफिक रिजर्व से। सो स्पेसिफिक रिजर्व्स आर दोज व्हिच आर क्रिएटेड टू मीट एनी specific purpose, meet any specific purpose, and these reserves are to be used for the purpose for which it has been created. और usually बेटा ये रिजर्व जिस पर्पस के लिए बनाए जाते हैं उन्हीं के लिए यूज किए जाते हैं। क्लियर? तो बेटा यदि आपने वर्कमैन एक्सीडेंट रिजर्व बनाया है तो बेटा इसका यूज प्राइमा फेसी किसके लिए करोगे? वर्कर्स को क्लेम देने के लिए करोगे। क्लियर जी? कैपिटल बेटा, कैपिटल रिजर्व्स, पहली बात समझ लीजिए बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नहीं बनता है। मतलब मिस्टर गौड़ पढ़ाकर जो कमाते हैं उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। एक बिजनेसमैन अपनी दुकान से, अपनी शॉप से जो कमाता है वो उसका क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो बेटा याद रखना, कैपिटल रिजर्व कभी भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नहीं बनाए जाते हैं। सो कैपिटल रिजर्व्स आर दोज रिजर्व्स व्हिच आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व हैं जिन्हें हम कैपिटल प्रॉफिट से बनाते हैं और जिनका यूज भी कैपिटल लॉसेस को कवर करने के लिए किया जाता है। सो कैपिटल रिजर्व्स वो रिजर्व्स हैं जिनको हम नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नहीं बनाते हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं उस प्रॉफिट से नहीं बनाते हैं। ये दे आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स एंड दे आर यूज्ड टू कवर द कैपिटल लॉसेस। दे आर यूज्ड टू कवर द कैपिटल लॉसेस। और सर ये कैपिटल प्रॉफिट कौन कौन से हैं?
सर हम तो जानते नहीं है। देखिए बेटा, मिस्टर गॉड पढ़ाते हैं, पढ़ाने से कोई प्रॉफिट होगा, दैट इज रेवेन्यू प्रॉफिट। लेकिन इज इट क्लियर, मिस्टर गॉड की कंपनी ने शेयर्स फॉरफिट कर लिए, शेयर होल्डर से शेयर फॉरफिट कर लिए, छीन लिए, वापस ले लिए, और कंपनी को जो फायदा हुआ ये कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है। इज इट क्लियर? प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर ये कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है। और ये कैसे हुआ है? जिन शेयर होल्डर्स ने कंपनी को पैसे नहीं दिए, कंपनी ने शेयर वापस ले लिए और कंपनी को हो गया फायदा। ये कहां जाएगा? ये जाएगा कैपिटल रिजर्व में। कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। ओके, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट इन प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। भैया जी, आपने अपने रनिंग बिजनेस को कंपनी बनाया, आपने अपने रनिंग बिजनेस को कंपनी बनाया। जब कंपनी बनी तो उसे रनिंग बिजनेस का 10 लाख रुपए का पुराना प्रॉफिट मिला। क्या मिला? पुराना प्रॉफिट मिला। तो भाई साहब, आपने अपने रनिंग बिजनेस को कंपनी बनाया, तो जब कंपनी बनी तो उसे रनिंग बिजनेस का प्रॉफिट मिला। ये जो प्रॉफिट है इनकॉर्पोरेशन से पहले, कंपनी के बनने से पहले, ये भी कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में जाएगा। पक्का? आगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स अबव द कॉस्ट प्राइस। माना मैंने 5 लाख रुपए की कोई जमीन खरीदी और उसे 5 लाख कॉस्ट पर एक जमीन खरीदी और उसे 7 लाख पर बेच दिया। बच्चा, ये 2 लाख रुपए का जो फायदा हुआ, क्या ये मैं प्रॉपर्टी डीलर हूं? हाँ, यदि प्रॉपर्टी डीलर हूं तो ये रेवेन्यू प्रॉफिट है। लेकिन भैया जी, मैं तो टीचर हूं, तो मैंने कोई जमीन खरीद कर बेची है, तो इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट। और ये कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में जाएगा। क्लियर? चलिए, और बच्चा याद रखना, कैपिटल रिजर्व का यूज कैपिटल लॉसेस को कवर करने के लिए हो सकता है, बोनस बांटने के लिए हो सकता है, बट कभी भूलकर डिविडेंड मत बांट देना। क्या? कैपिटल रिजर्व से कभी भी डिविडेंड नहीं बांटा जाता है। डिविडेंड हमेशा रेवेन्यू रिजर्व से बांटा जाता है, रेवेन्यू प्रॉफिट से बांटा जाता है। मींस जो आप ऑपरेशन कर रहे हैं, जो आपका बिजनेस है, उसके कमाए हुए प्रॉफिट से बांटा जाता है। और सर, रिजर्व और प्रोविजन में, रिजर्व, जनरल रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में क्या अंतर है? बेटा, रेवेन्यू रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू रिजर्व बेटा जो आप ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते हैं, उससे बनाए जाते हैं। बट कैपिटल रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। इज इट क्लियर? बेटा, रेवेन्यू रिजर्व से आप डिविडेंड बांट सकते हैं, बट आप कैपिटल रिजर्व से डिविडेंड नहीं बांट सकते। कैपिटल रिजर्व से आप डिविडेंड नहीं बांट सकते। तो बताइए, रेवेन्यू रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज रेवेन्यू प्रॉफिट, वेयर एज कैपिटल रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। रेवेन्यू रिजर्व्स से आप डिविडेंड बांट सकते हैं, बट कैपिटल रिजर्व से आप डिविडेंड नहीं बांट सकते, नहीं बांट सकते। क्लियर? जी गॉड सर। और सर, रिजर्व और प्रोविजन का अंतर बताइए। बेटा, रिजर्व्स आर क्रिएटेड, बेटा रिजर्व्स आर क्रिएटेड फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस और एनी जनरल। बट बेटा, प्रोविजन इज ऑलवेज क्रिएटेड फॉर द नॉन लायबिलिटी। प्रोविजन हमेशा नॉन लायबिलिटी के लिए बनाया जाता है। तो बताइए बेटा, रिजर्व कैन बी क्रिएटेड फॉर एनी जनरल पर्पस और एनी स्पेसिफिक पर्पस, बट प्रोविजन विल ऑलवेज बी क्रिएटेड फॉर एनी नॉन लायबिलिटी, नॉन लायबिलिटी। क्लियर? नेक्स्ट वन बेटा, रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब आप बनाना चाहो तो बनाओ, ना बनाना चाहो तो ना बनाओ। पक्का प्रॉफिट हो तभी लोग रिजर्व बनाते हैं। बट प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब प्रोविजन बनाना मस्ट है। चाहे बिजनेस लॉस पर हो तब भी आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। लेकिन आदमी रिजर्व कब बनाता है? व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट, व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। इज इट क्लियर? बताइए भैया, रिजर्व बनाना चॉइस है, आपके प्रूडेंस पे डिपेंड करता है। यदि आप फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को जानते हो तो आप रिजर्व बनाओगे, बट प्रोविजन बनाना कंपलसरी है, मस्ट है, बनाना पड़ेगा।
Clear? And define the term secret reserve. The term secret reserve is applied to reserve the existence of which does not appear on the face of the balance sheet. Where? बताइए, secret reserve वो रिजर्व हैं जो बैलेंस शीट में कहीं दिखाई नहीं जाते, बट अंडर टेबल मैनिपुलेशन करके, अकाउंटिंग मैनिपुलेशन करके बनाए जाते हैं. तो सीक्रेट रिजर्व्स आर दोज रिजर्व्स व्हिच आर क्रिएटेड बाय मैनिपुलेशन इन द अकाउंटिंग फिगर्स, बट दे आर नेवर रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट. और बेटा सीक्रेट रिजर्व सीक्रेटली बनाया जाता है, इसलिए कंपनीज एक्ट में ऐसे रिजर्व बनाने से क्या कर दिया है, मना कर दिया गया है. क्लियर? तो बताइए बेटा सीक्रेट रिजर्व क्या है? सीक्रेट रिजर्व्स आर दोज रिजर्व व्हिच आर क्रिएटेड सीक्रेटली बाय मैनिपुलेशन इन द अकाउंट्स. दे आर नेवर अपीरेंट ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट. ये कभी बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाए जाते. और याद रखना, कोई भी बिजनेस यदि जो ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करता है वो कभी कोई सीक्रेट रिजर्व नहीं बनाता है. और बेटा कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2013 में ऐसे रिजर्व बनाना प्रोहिबिटेड कर दिया है, मना कर दिया है. क्लियर बच्चा? तो समझ में आया बच्चा? जी गॉड सर, टॉपिक इज क्रिस्टल क्लियर नाउ. एंड बच्चा एक एक टर्म जितना मजबूती से आएगा उतना क्लास 12th आपका मजबूत होगा. सो दैट्स फॉर टुडे. रिलाई ऑन अस, वी रिलाई ऑन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बच्चा. थैंक यू.